now we will focus on what are the processes which are involved in project risk management. तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में कौन से मेजर प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व है. ठीक है जी. सबसे पहले वी हैव प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. जो फर्स्ट प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग. ठीक है जी. फर्स्ट प्रोसेस में हम रिस्क मैनेजमेंट को प्लान आउट करते हैं. सेकेंड प्रोसेस में क्या किया जाता है, हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं. थर्ड प्रोसेस में हम क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे. ठीक है जी. और फोर्थ प्रोसेस में हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को हम परफॉर्म करेंगे. ठीक है जी. फिफ्थ प्रोसेस में हमने रिस्क रिस्पॉन्सेस को प्लान करना है और फाइनली सिक्स्थ प्रोसेस में हमने मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है रिस्क्स को. सो टोटल वी हैव 6 प्रोसेसेस. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग और प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट. इट इज बेसिकली डिसाइडिंग हाउ टू अप्रोच एंड प्लान द रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द प्रोजेक्ट. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज को किस तरह से प्लान आउट करना है उस प्रोजेक्ट के लिए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं करंटली. So it means now in this particular process we will decide how to approach and plan the risk management activities for the project. Basically जो planning है risk management activities की कि risk को किस तरह से हमने manage करना है, किन activities को हमने follow करना है, that will be discussed under this process. So next हमारे पास जो process है that is called identifying risks process. So next process में हमने क्या करना है, रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना है. डिटर्मिनिंग विच रिस्क्स आर लाइकली टू अफेक्ट अ प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई करने हैं टाइप्स ऑफ रिस्क जो अकर होने के चांसेस हैं जो आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. सो बेसिकली सेकंड प्रोसेस में हमने क्या करना है, हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है. और कौन आइडेंटिफाई करेगा, ऑफ कोर्स हमारे जो रिस्क एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क विच कैन अकर और विच कैन इफेक्ट द प्रोजेक्ट. सो द नेक्स्ट process that we will focus is performing qualitative risk analysis. अब next हमारे पास जो process है वो क्या कर रहा है, उसके थ्रू हम qualitative risk analysis को perform कर रहे हैं. And qualitative risk analysis क्या है, prioritizing risks based on their probability and impact of occurrence. Qualitative risk analysis में हम risks को prioritize कर देते हैं. हम क्या करते हैं कि जो risk हमने एक list identify की है, let's suppose हमारे पास एक project में 15 risks के अगर होने के चांसेस है जो हमने प्रीवियस प्रोसेस के अंदर विच इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिस्क में हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए. अब हमने क्या करना है, अब हमने उनको प्रायोरिटाइज करना है. कैसे कि उन 15 रिस्क में से कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनकी अकरेंस के चांसेस सबसे ज्यादा है और उनका जो इम्पैक्ट लेवल है, ठीक है, उनका जो इम्पैक्ट है हमारे प्रोजेक्ट पे वो, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, बोथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑकरेंस हमने रिस्क्स को प्रायोरिटाइज कर देना है, हाईलाइट कर देना है उन रिस्क्स को जिनके अकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास नेक्स्ट 3 प्रोसेसेस हैं. इसमें हमने क्या किया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म किया था. अब हमने क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है. सो न्यूमेरिकली एस्टिमेटिंग द इफेक्ट ऑफ द रिस्क्स ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट्स लगाते हैं कि जो पर्टिकुलर रिस्क अकर होंगे उन रिस्क जो है वो किस हद तक हमारे प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम कुछ एस्टिमेशन टेक्निक्स को यूज करते हुए ये एस्टिमेट लगाएंगे कि पर्टिकुलर जो रिस्क जो हमने हाईलाइट किए हैं वो किस हद तक हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. सो नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास है प्लानिंग रिस्क रिस्पॉन्सेस. सो इन दिस प्रोसेस
taking steps to enhance opportunities and reduce threats to meeting the project objectives. So इस particular step में हमने risks को किस तरह से plan करना है in order to कि अगर risk अगर हो जाता है या उसको हमने किस तरह से response करना है. Let's suppose आप एक project पे काम कर रहे हैं, during the execution of the project कोई particular risk अगर हो जाता है, ठीक है जी. अब उस रिस्क को आपने किस तरह से मैनेज करना है, उसको किस तरह से उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट को कम से कम इफेक्ट करे. हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजीज होंगी, हमारे पास ऐसे प्लान्स होंगे, ठीक है जी, जिनको यूज करते हुए हम उन थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, वो थ्रेट्स जो हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट कर सकते हैं. देन फाइनली जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क. लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमने मॉनिटर करना है आइडेंटिफाइड रिस्क को और हमने बाय आइडेंटिफाइंग न्यू रिस्क कैरिंग आउट द रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क स्ट्रेटेजीज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. न्यू रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइड रिस्क को मॉनिटर करना है. हमारे पास जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हैं, जो रिस्पॉन्स प्लान्स हैं कि कोई रिस्क अगर हो जाता है तो उसको हमने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, उन रिस्क प्लान्स को, रिस्पॉन्स प्लान्स को इवैल्यूएट करते हुए उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करना है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट. सो जो फर्स्ट प्रोसेस हम यहाँ पे फोकस करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग. द मेन आउटपुट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, अ प्लान दैट डॉक्यूमेंट्स द प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग रिस्क थ्रू आउट अ प्रोजेक्ट. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो मेन आउटपुट है वो हमारे पास क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान है. ठीक है जी. रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग के बाद आपको एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान मिलेगा कि लेट्स सपोज आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए अगर किसी तरह का कोई रिस्क अगर होता है तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आप अडॉप्ट करते हुए रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. A plan that documents the procedures for managing risk throughout a project. तो बेसिकली जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है इसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. The project team should review project documents and understand the organizations and the sponsors' approaches to risk. हमारी जो प्रोजेक्ट टीम है उसको मस्ट हमारे इस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और जो स्पॉन्सर्स है वो रिस्क को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं. हमारी प्रोजेक्ट टीम को रिव्यू करना चाहिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज अप्रोचेस विच विल बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्पॉन्सर इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क. So the level of detail will vary with the needs of the project. So इस particular document में जिसको हम कह रहे हैं जी रिस्क मैनेजमेंट प्लान, इसमें लेवल ऑफ डिटेल जो है वेरी करती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट कि हमें किस लेवल तक जाके स्ट्रेटेजीज को, प्लान्स को डिटेल में डॉक्यूमेंट करना है. इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है जी. प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है. जितना रिस्की प्रोजेक्ट होगा उतनी डिटेल्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान में. सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान में हम किन टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं. सबसे पहले तो हम मेथोडोलॉजी को फोकस करेंगे. वो मेथोडोलॉजीज, वो टेक्निक्स जिनको यूज करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट में अकर होने वाले रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हम अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान में उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एड्रेस करेंगे जो किसी भी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे. लेट्स सपोज कि कोई पर्टिकुलर रिस्क अगर होता है तो उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया इन ऑर्डर टू अप्लाई दोज टेक्निक्स टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द रिस्क और टू मैनेज द रिस्क. फिर उस पर्टिकुलर रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी या टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको कितना बजट दरकार होगा, आपका स्केड्यूल क्या होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान में मिलेगी. प्लस रिस्क को आप कैटेगराइज करेंगे.
उसकी कैटेगरीज बताएंगे कि जी ये रिस्क जो है ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हैं, ये बिजनेस रिलेटेड रिस्क हैं, आपने डिफाइन कर देना है। जो आइडेंटिफाइड रिस्क हैं उनको कैटेगराइज करेंगे हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर हर रिस्क की प्रोबेबिलिटी और उसका इम्पैक्ट फाइंड किया जाएगा कि बेसिकली इस रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है, इसके चांसेस ऑफ अकरेंस ये है और इसका ये हमारे प्रोजेक्ट को इस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, इसका इम्पैक्ट लेवल ये है। तो रिस्क को हम क्या करेंगे, फाइनली डॉक्यूमेंट कर देंगे। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमें कहां मिलेगी, एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर।